पाकिस्तान में बिजली के बहरान की सूरत हाल बहुत गंभीर हो गई है। आलमी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ब्लूमबर्ग के मुताबिक बिजली का बिल मकान के किराए से ज़्यादा आ रहा है। किसी की इतनी तनख्वाह नहीं है जितना उसका बिल आ रहा है। खुदकुशियाँ हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, भाई भाई को मार रहा है। वो कहता है तेरी वजह से बिल ज़्यादा आया है, तूने एसी चलाया था रात को। और वो किसी की जमा पूंजी है, किसी ने जमा किए हैं पैसे और वो बिल में खर्च हुए जा रहे हैं। मईशत बदहाल है, फैक्ट्रियाँ कारखाने बंद हो रहे हैं। ये मसला बहुत पुराना हो गया है। पाकिस्तान के लीडरान के लिए मौका है अवाम के दिल में जगह बनाने का। सियासत की मिराज को पाने का अगर कोई लीडर सियासी जमातों से या एस्टेब्लिशमेंट से इस बहरान को हल कर दे, बिजली का मसला हल कर दे। पाकिस्तान में बिजली इर्द गिर्द हमसाय ममालिक के मुकाबले में सबसे ज़्यादा महंगी है। जो बिजली हमसाय बांग्लादेश, भारत, नेपाल वगैरह में 10 रुपये यूनिट है, वो यहाँ पे 55 रुपये यूनिट है और उस पर टैक्स इलावा है। गवर्नमेंट ने वो तो खरीद रही है 55 रुपये यूनिट और उस पर टैक्सेस वो अलग हैं। मैं यहाँ पर आपको 1967 में न्यूयॉर्क के एक वाक़े का रेफरेंस पेश करता हूँ। न्यूयॉर्क में 10 से 15 मिनट के लिए लाइट चली गई पूरे न्यूयॉर्क में, फिर लाइट आ गई। उस वाक़े पर न्यूयॉर्क के जो मेयर थे उन्होंने खुदकुशी कर ली। उसने खुदकुशी यूँ की, उसने कहा भाई ये बिजली गई तो गई कैसे? हमने तो ऐसा फूल प्रूफ निज़ाम बनाया हुआ है कि बिजली तो जाएगी ही नहीं। ऐसा अल्टरनेट वहाँ पे ट्रांसफार्मर और मशीन भी है, अगर एक ट्रिप होता है तो वो फ़ौरन दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी और फुल प्रूफ निज़ाम बनाया हुआ है। ये लीड गई कैसे? उसकी समझ में नहीं आई बात, उसने खुदकुशी कर। ये वो मुमालिक हैं जो अवाम को बुनियादी सहूलतें मुहैया करते हैं। उन्होंने अपनी आइन की किताब में लिख के रखा है अवाम को ये सहूलत देनी है, जब ही वो मुआशरे जो है ना तरक्की करते हैं। अब जब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे लीडरान के लिए जब पॉइंट स्कोरिंग का अवाम के दिल में जगह बनाने का मौका है तो वो ये मसला क्यों नहीं हल कर रहे? यहाँ मैं आपको IPPs का मुख्तसर तारुफ पेश करता हूँ, ये समझ में आ जाएगा कि ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा। बेनज़ीर के दौर में जब सबसे पहले वो इक़्तिदार में आई तो बिजली का मसला बहुत गंभीर था, तो उन्होंने ये IPPs का तस्वुर पेश किया और प्राइवेट कंपनियों को बिजली पैदा करने की इजाज़त दी और बहुत शानदार लुक्रेटिव शराइत पे उनको ये इजाज़त दी गई। अगर एक बिजली घर 5 अरब रुपए में लगता है, वो जिस रेट पे बिजली हुकूमत को बेचेगा तो वो 2 साल में उसकी कीमत वापस निकल आनी चाहिए। पहली शर्त तो ये थी कि ये तमाम बिजली घर IPPs फ्रंट लोडेड होंगे और उनको पेमेंट डॉलर में की जाएगी। और अगर वो जो बिजली पैदा करेंगे गवर्नमेंट खरीदे या ना खरीदे, उसके पैसे उनको देने पड़ेंगे। इसको कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। अब तक जो फिगर आई है कि वो ये IPPs 45,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि कंजम्पशन जो है वो 25,000 मेगावाट की है, शायद इससे भी कम है, 23,000 मेगावाट की है। अब जो 22,000 मेगावाट बिजली है वो उसके फोकट में मुफ्त में उनको पैसे दिए जा रहे हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, जब बिजली ज़्यादा पैदा हो रही है तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? इसका मतलब है कि यहाँ पर करप्शन इन्वॉल्व है। वो लोग बिजली कम पैदा कर रहे हैं लेकिन पैसे ज़्यादा ले रहे हैं। वो घूम फिर के आवाम को फिर टैक्सों के जरिए से वो पैसे पूरे किए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे लीडरान पॉइंट स्कोरिंग की हद तक भी इससे फ़ायदा उठा ले। तो इस सिलसिले में एक वाक़या सामने आया है कि सुबह पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर जनाब मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए 15 रुपये फ़ी यूनिट कमी कर दी है। यानी 55 रुपये का अगर यूनिट है तो उसको 40 का पड़ेगा, लेकिन टैक्सेस उसको देने पड़ेंगे। 2 माह के लिए उन्होंने ये कमी कर दी है। 2 माह के बाद वो क्या करेगा? और वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, कौमी सतह के लीडर हैं। उनसे ये तवक्को की जा रही थी वो पाकिस्तान के तमाम अवाम के लिए इस मसले का हल निकालेंगे, लेकिन ले दे के उन्होंने पंजाब वालों को ये रियायत दे दी। मरकज़ में उनके भाई शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, मसला नहीं है, वो कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ समझ ये आ रही है बात, शायद दोनों भाइयों में इख्तलाफ है। इस सिलसिले में हमने जो मालूमात की हैं तो हमें ये समझ में आया है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब शायद 2 माह बाद बिजली के बिलों में कमी कर देंगे। उसकी वजह यह है IMF ने इनका तकरीबन $7 अरब का कर्जा सैंक्शन किया है। स्टाफ लेवल पे मुआहदा तय होने वाला है। उसके बाद IMF के बोर्ड की मीटिंग होगी, वहां से पैसा सैंक्शन होगा। वो टाइम
پیریڈ کچھ دیں گے 15 دن 1 مہینے کا, پھر وہ اماؤنٹ یہاں ٹرانسفر ہوگی. جب وہ اماؤنٹ ٹرانسفر ہوگی تو ان لوگوں نے وہ اماؤنٹ کا بہت سارا حصہ ان آئی پی پیز کو دینا ہے. اگر کسی کے 1 ارب ہیں اس کو 1.25 ارب یا 1.5 ارب دے دیا جائے گا, بعد میں ان سے بجلی کے ریٹ میں کمی کرا دی جائے گی. یہ $1 ملین کا ایک سوال تھا کہ آخر پاکستان میں بجلی کم کیوں نہیں ہو رہی. اس کا حل ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ جب آئی ایم ایف سے پیسے ملیں گے تو یہ پھر اس میں کمی کریں گے, لیکن وہ بھی بظاہر یہ نظر آ رہا ہے ایک نمائشی ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں بجلی مہنگی کیوں ہے اور اس میں کمی کیسے ہوگی. اس کے لیے آپ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے. وما علینا الا البلاغ.